ब्रेक के बाद अच्छी खबर है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स से जुड़े अफराद के लिए। वो ये कि पाकिस्तान और आलमी सतह पर रकम की मुंतकिली और दुनिया भर में ऑनलाइन अदायगियों के निज़ाम को चलाने वाली कंपनी पेपाल के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स थर्ड पार्टी के जरिए पेपाल से पेमेंट हासिल कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट वाजिद अली। उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे वाजिद ये बताएं कि ये जो पेपाल है ये है क्या और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली किन किन लोगों को होगा? ये बेसिकली पेपाल को पहले समझना होगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दो रीज़न है इसके। एक तो ये कि अगर आप यूएस में जाते हैं तो 40 to 50% जितनी भी इनर ट्रांजैक्शन होती हैं वो पेपाल के थ्रू होती है, और अगर आप यूरोप में जाते हैं तो यही जो है 30 to 40% जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं ऑनलाइन वो पेपाल के थ्रू होती है। सेकंड मोस्ट रीज़न इसके अंदर जो मेन आता है जो कि क्लाइंट सर्विसिंग है, और यहाँ पर दूसरा जो क्लाइंट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो दोनों सिक्योर होते हैं बिकॉज ऑफ पेपाल। बिकॉज जब क्लाइंट कोई काम बोलता है तो सामने वाला डिलीवर करता है। अगर उसके अंदर और जब तक वो काम डिलीवर नहीं होता है पेपाल उस वक्त तक पेमेंट रिलीज नहीं करता। तो इसकी वजह से दोनों सिक्योर रहते हैं। उनको पता है यार कि जब तक मेरा काम नहीं होगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, मेरी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता है कि वंस मैंने चीज़ें दे दी और मैं प्रूफ दे दूँ यार कि मैंने अपनी सर्विसेज दे दी है या मैंने प्रोडक्ट दे दी है तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी। इसमें कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सही। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त तक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मौजूद जो कि इस सबको मैनेज कर रहा होगा। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर है जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर मौजूद है। टॉप 3 के अंदर है। पहले इंडिया है जो कि 23% उठा रहा है। सेकंड बांग्लादेश है जो कि 14% समथिंग है, और पाकिस्तान इज नियर टू 13%। अभी हमारे पास पेपाल नहीं है, अभी हमारे पास स्ट्राइप नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम इंटरनेशनली ऑन बोर्ड कर सकें उसको पेमेंट के लिए। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम अभी मौजूद नहीं है और हम अभी इस वक्त 13% पर मौजूद हैं, तो लेट्स इमेजिन कि अगर वो पेपाल आ जाते और सामने वाले के लिए इजी होगा कि वो हमें पेमेंट ट्रांसफर कर सके, तो हमारी परसेंटेज कितनी चले जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, जो बड़ी खबरें पे फैल रही हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके तो वारे नहीं आ रहे होने वाले, तो ये बिल्कुल सही बात है। पेमेंट उनको आ जाया करेंगी। पेमेंट्स के सबसे बड़े मसले होते हैं। तो ऑब्वियसली जब है ना किसी को मंगवाने होते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए फिर उसके ही ना काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि पाकिस्तानी एक सिटीजन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको फुलफिल करना। तो अगर डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगी तो ये जितने भी आपके ई कॉमर्स हैं और आपके जितने भी डिजिटल से जो रिलेटेड हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि वो सारी की सारी पेमेंट वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। अच्छा मुख्तलिफ बातें करेंगे, तो मुझे बताएं क्या कोई स्कैम होने का खतरा भी है? इससे कोई कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए स्कैम तो हर जगह होते हैं। हाँ। डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। सो पेपाल का जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो बीच में बिल्कुल अपनी पेमेंट होल्ड कर लेता है। तो अगर कोई सामने स्कैमर भी होगा तो अगर उसने स्कैम कर दिया तो उसको पेमेंट तो नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक है ना वो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट ना दे तो वो रिफंड हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी है ना कोशिश करते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये एक ओवरऑल ये है कि ना हर कोई है ना शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। सही। तो अगर है ना प्रॉपर तरीक़े से काम किया जाए तो पाकिस्तान जो है इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि डायरेक्टली पेपाल नहीं आ रहा है और वो मैं कैसे ये थर्ड पार्टी के थ्रू आ जाएगा, तो होगा ये जो मैं अभी तक समझा हूँ कि एक वर्चुअल बैंक होगा जो कि कनेक्टेड होगा पेपाल से और पाकिस्तानी लोकल बैंक से। तो वंस वो जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा पेपाल, वो एक्चुअली वो जो आपका थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आएगा पेमेंट, जो कि आपका ही अकाउंट होगा और वहाँ के थ्रू आपको फिर पेमेंट आ जाया करेगी। जो यानी कि आप कह रहे पाकिस्तान पेमेंट्स आएंगी तो मैशियत के थोड़े अगर सहारा मिल सकता है। क्योंकि है ना यही सबसे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास बाहर से डॉलर नहीं आ रहे थे। हाँ, तो इसके थ्रू आएंगे और इसके थ्रू डेफिनेटली है ना हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो है बहुत अच्छा सेल तो कर रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर थ्रू अमेज़ॉन, थ्रू ईबे, थ्रू वॉलमार्ट, इससे उसके थ्रू हम कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद अपनी वेबसाइट बनाने की बात करते हैं यार कि हम खुद सेल करें तो हमारे पास पेमेंट गेटवे के मसले हैं कि हम उनसे पेमेंट कैसे लें। तो अगर ये हमारे पास आ जाता है इससे बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान है इस वक्त लेदर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉप है। और पाकिस्तान का लेदर क्यों अच्छा है, उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि द वे वी स्लॉटर द एनिमल्स। तो उसमें होता है ये कि जो खून है उनका
वो पूरा ड्रेन हो जाता है और उसकी वजह से जो उनके जो स्किन है वो बिल्कुल सॉलिड होती है। जो बाहर जो है जगहों पे जो स्लॉटर होते हैं तो वो खून रहता है, तो इसकी वजह से है ना जो उनका लेदर है वो सही नहीं होता, वो जल्दी खराब भी हो जाता है। बिल्कुल कि ये तो हमें पता नहीं था वाकई कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा पाकिस्तान का लेदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान इसके अलावा टर्की में भी देखा है उनका भी लेदर बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि कहाँ कौन कौन सी फील्ड्स में नौजवानों के पास रूम मौजूद है कि वो ई मार्केटिंग में खुद को जो है वो आगे लेकर आ सकें? देखिए अभी इस वक्त है ना जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन है उसके अंदर करंटली इस वक्त में पाकिस्तान टॉप पर मौजूद है। मैंने जो थर्ड पोजीशन बताई है वो ऑल ऑक्यूपेशंस की बताई हैं। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है, इसके अंदर कंटेंट राइटिंग भी आता है, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग आपकी जो अदर चीज़ें हैं। गुड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान 5 कैटेगरीज है, उस 5 कैटेगरी के अंदर टॉप 4 के अंदर लाइक कर रहा है इस वक्त। और अभी हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है मौजूद। सोचें अगर हमारे पास आ गई तो हमने क्या तबाही मचा देनी है इस फील्ड में। बड़ी बहुत शुक्रिया जी वाजिद हमारे साथ मौजूद थे। एक अच्छी खबर थी जो सोचा कि हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करते चलें। अब एक और अच्छी खबर है जनाब, वो आपके साथ ये शेयर करें कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से कराची में इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया और इस तकरीब में मुल्क भर से आने वाले 122 हिंदू जोड़ों की शादी करवाई गई। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखते हैं। ब्रेक के बाद अच्छी खबर है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स से जुड़े अफराद के लिए, वो ये कि पाकिस्तान और आलमी सतह पर रकम की मुंतकिली और दुनिया भर में ऑनलाइन अदायगियों के निज़ाम को चलाने वाली कंपनी पेपाल के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स थर्ड पार्टी के जरिए पेपाल से पेमेंट हासिल कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट वाजिद अली। उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे वाजिद ये बताएं कि ये जो पेपाल है ये है क्या और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली किन किन लोगों को होगा? देखिए बेसिकली पेपाल को पहले समझना होगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 2 रीज़न है इसके। एक तो ये कि अगर आप यूएस में जाते हैं तो 40 to 50% जितनी भी ना ट्रांजैक्शन होती हैं वो पेपाल के थ्रू होती है, और अगर आप यूरोप में जाते हैं तो यही जो है 30 to 40% जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं ऑनलाइन वो पेपाल के थ्रू होती है। सेकंड मोस्ट रीज़न इसके अंदर जो मेन आता है जो कि क्लाइंट सर्विसिंग है और यहाँ पर दूसरा जो क्लाइंट प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर है, वो दोनों सिक्योर होते हैं बिकॉज ऑफ पेपाल। बिकॉज जब क्लाइंट कोई काम बोलता है तो सामने वाला डिलीवर करता है। अगर उसके अंदर और जब तक वो काम डिलीवर नहीं होता है पेपाल उस वक्त तक पेमेंट रिलीज नहीं करता। तो इसकी वजह से दोनों सिक्योर रहते हैं। उनको पता है यार कि जब तक मेरा काम नहीं होगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, मेरी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता है कि वंस मैंने चीज़ें दे दी और मैं प्रूफ दे दूँ यार कि मैंने अपनी सर्विसेज दे दी है या मैंने प्रोडक्ट दे दी है तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी, इसमें कस्टमर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सही। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त तक यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मौजूद जो कि इस सब को मैनेज कर रहा होगा। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस वक्त पाकिस्तान जो है 3रे नंबर पर है जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर मौजूद है। टॉप 3 के अंदर है। पहला इंडिया है जो कि 23% उठा रहा है। सेकंड बांग्लादेश है जो कि 14% समथिंग है और पाकिस्तान इज नियर टू 13%। अभी हमारे पास पेपाल नहीं है, अभी हमारे पास स्ट्राइप नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम इंटरनेशनली ऑन बोर्ड कर सकें उसको पेमेंट के लिए। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम अभी मौजूद नहीं है और हम अभी इस वक्त 13% पर मौजूद हैं तो लेट्स इमेजिन कि अगर वो पेपाल आ जाते हैं और सामने वाले के लिए इजी होगा कि वो हमें पेमेंट ट्रांसफर कर सके तो हमारी परसेंटेज कितनी चली जाएगी। अच्छा मुझे बताइए जो बड़ी खबरें पे फैल रही हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके तो वारे नहीं आ रहे होने वाले, तो ये बिल्कुल सही बात है, पेमेंट से उनको आ जाया करेंगी। पेमेंट्स के सबसे बड़े मसले होते हैं। तो ऑब्वियसली जब है ना किसी को मंगवाने होते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए फिर उसके ही ना काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि पाकिस्तानी एक सिटीजन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको फुलफिल करना। तो अगर डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगी तो ये जितने भी आपके ई कॉमर्स हैं और आपके जितने भी डिजिटल से जो रिलेटेड हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि वो सारी की सारी पेमेंट वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। अच्छा मुख्तलिफ बातें करेंगे तो मुझे बताएं क्या कोई स्कैम होने का खतरा भी है, इससे कोई कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए स्कैम तो हर जगह होते हैं। हाँ। डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। सो पेपाल का जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो बीच में बिल्कुल अपनी पेमेंट होल्ड कर लेता है। तो अगर कोई सामने स्कैमर भी होगा तो अगर उसने स्कैम कर दिया तो उसको पेमेंट तो नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक है ना वो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट ना दे तो वो रिफंड हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी है ना कोशिश करते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये एक ओवरऑल ये है कि ना हर कोई है ना शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। सही। तो अगर है ना प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो पाकिस्तान जो है इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है।
जो अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि डायरेक्टली पेपॉल नहीं आ रहा है और वो मैं कैसे ये थर्ड पार्टी के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू आ जाएगा, तो होगा ये जो मैं अभी तक समझा हूँ कि एक वर्चुअल बैंक होगा जो कि कनेक्टेड होगा पेपॉल से और पाकिस्तानी लोकल बैंक से। तो वंस वो जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा पेपॉल, वो एक्चुअली वो जो आपका थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आएगा पेमेंट, जो कि आपका ये अकाउंट होगा और वहाँ के थ्रू आपको फिर पेमेंट आ जाया करेगी। जो यानी कि आप कह रहे पाकिस्तान पेमेंट्स आएंगी तो मैशियत कुछ थोड़े अगर सहारा मिल सकता है, क्योंकि है ना यही सबसे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास बाहर से डॉलर नहीं आ रहा नहीं है, आ रहे थे। हाँ, तो इसके थ्रू आएंगे और इसके थ्रू डेफिनेटली है ना हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो हैं बहुत अच्छा सेल तो कर रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर थ्रू अमेजोन, थ्रू ईबे,